हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मैथ्स विद संदीप ओझा में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए मैथ्स का 5 क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं, जो कि हमारा पार्ट 4 होगा। इसके पहले मैंने 3 वीडियो ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, मैं डाल दिया हूं। ये जो क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा 5 क्वेश्चन, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, जो कि पिछले एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और आप देखिएगा कि ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसी वजह से मुझे इन सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कराना पड़ रहा है, ताकि जो 17 फरवरी से हम लोग का एग्जाम है उसमें आपको सीधे सीधे बेनिफिट मिले। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन है कि y अक्ष पर स्थित उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। यानी कि हमारा y अक्ष पे बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0y। ठीक है, y अक्ष पर एक बिंदु है जिसका निर्देशांक होता है 0 और y अक्ष पर x का निर्देशांक 0 होता है, ये आप लोगों को भी पता है। और y का कुछ मान होता है जो कि हमें नहीं पता है, यही y का मान हमें निकालना है। बोल रहा है कि x अक्ष पर स्थित उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जो बिंदु दिया हुआ है a, कितना दिया हुआ है? 6, 5 और एक बिंदु है b -4, 3। तो ये जो y अक्ष का जो निर्देशांक है, ये इससे ये दोनों क्या है? समान दूरी पर है। तो वही इसका निर्देशांक पूछ रहा है। मतलब कि a से अगर हम इसको o मान रहे हैं, तो a से o की दूरी और o से b की दूरी क्या है? समान है। ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, समान दूरी पे है। यानी कि y अक्ष का जो निर्देशांक है वो बिंदु A और B से क्या है? समान दूरी पे है। मतलब कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में क्या है? समान है। ये हमारा y का निर्देशांक है। तो हमें क्या करना है? डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के इन दोनों को इक्वल कर देना है, तो हमारा y का निर्देशांक क्या होगा? निकल जाएगा। तो चलिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला दूरी सूत्र लगाते हैं। A से O की दूरी इक्वल टू O से B की दूरी, ये आपस में क्या होगा? समान होगा। अब देखिए यहाँ बीच में इक्वल है, तो हम इन दोनों को मैं स्क्वायर कर रहा हूँ। स्क्वायर में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दूरी सूत्र अगर आप देखिएगा तो रूट में होता है, और हम जानते हैं कि रूट को अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये रूट क्या होता है? कैंसिल हो जाता है। और देखिए बराबर के दोनों तरफ किए हैं, इससे हमारा इक्वेशन बैलेंस रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम दूरी सूत्र लगाते हैं विदाउट वर्गमूल के, विदाउट रूट के। तो क्या हो जाएगा? a से o की दूरी निकालिए। तो a से o की दूरी निकालने का, जैसे आप जानते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, या कोई याद करते हैं कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। दोनों में से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर सेम आएगा। तो चलिए करते हैं। 0 में से 6 गया स्क्वायर प्लस y -5 का स्क्वायर इक्वल टू, अब O से B की दूरी, अब क्या निकालेंगे? O से B की दूरी। तो चलिए निकालिए। 0, 4 का स्क्वायर, 0 तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस y -3 का स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, इसको आप सॉल्व कीजिए। जो y का मान आएगा वही हमारा इसका निर्देशांक हो जाएगा। तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, -6 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो कितना हो जाता है? 36 हो जाता है। प्लस में माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाता है। प्लस अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, सिंपल सा फॉर्मूला है। a स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 माइनस 2ab। तो देखिए 5 दूनी 10 y इक्वल टू 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो चलिए a का स्क्वायर हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, अब -6y। अब कुछ नहीं करना। देखिए ये y और y क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम इस y स्क्वायर को उधर ले जा रहे हैं तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा और ये दोनों क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए तो अब y को हम एक तरफ रखते हैं और सारे डिजिट को हम एक तरफ ले जाते हैं। तो चलिए -10y, ये -6y है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? +6y इक्वल टू, देखिए 16 और 9 हमारा कितना होता है? 25, और 36 और 25 अगर जोड़ दीजिए तो आपका होता है 61, तो माइनस हो जाएगा 61। ये दोनों प्लस में रहेगा, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में।
अब चलिए इसमें से इसको माइनस करते हैं। देखिए ये चिन्ह माइनस का है, बड़ा संख्या है, तो माइनस में ही करेंगे। -4y इक्वल टू -36। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये जो 4 हमारा मल्टीप्लाई में है उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो y इक्वल टू 36 अपॉन में 4 कट के कितना हो गया 9, यानी कि y का निर्देशांक कितना आ गया 9। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि y का निर्देशांक कितना निकल गया 0 9। ठीक है, तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं, एक दूरी सूत्र लगाना है और हमें निर्देशांक निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ये जो y का निर्देशांक है a और b से समान दूरी पे है, यानी कि इसका डिस्टेंस और इसके डिस्टेंस को इक्वल किए हमारा y का मान आ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले त्रिज्या दिया हुआ है, r का मान दिया हुआ है कितना 6 सेंटीमीटर, और पूछ क्या रहा है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना होता है θ/360 पाई r स्क्वायर। तो चलिए इसमें देखिए थीटा का भी मान दिया होगा, थीटा कितना दिया होगा, कोण कितना दिया हुआ 60 डिग्री। देखिए हमें त्रिज्या दिया हुआ है और एंगल का मान दिया हुआ है 60 डिग्री, और पूछ रहे हैं त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, जो फॉर्मूला आपके मैं बोर्ड पे लिख दिया हूं और आपको पता भी होगा θ/360 पाई r स्क्वायर। थीटा की जगह हम 60 डिग्री रखेंगे, बटा में 360, पाई का मान होता है 22/7, r स्क्वायर यानी कि 6 गुना में 6। तो देखिए ये 0 से 0 और 6 से ये कितने बार में कट गया 6 बार में, और ये एक 6 से हमारा एक 6 कट गया और आपका आ गया आंसर। इसको 6 से मल्टीप्लाई के दिए, 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1 और 132/7। ये हमारा क्या हो गया आंसर। चाहो तो इसको आप पूर्णांक में लिख सकते हो, पॉइंट में लिख सकते हो, ये आपका आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, 2 नंबर का क्वेश्चन था। त्रिज्या और थीटा का दिया हुआ है मान, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 पाई r स्क्वायर, जो कि हम मान रख दिए, हमारा आंसर आ गया। देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये प्रूफ करने के लिए है 1/में sec θ - tan θ इक्वल टू sec θ प्लस tan θ। तो देखिए ये हमारा LHS दिया हुआ है और ये हमारा RHS है, हम इसको क्या करना है प्रूफ करना है। तो चलिए सबसे पहले हम LHS को लेते हैं। 1/में sec θ - tan θ। तो इसको क्या करेंगे हम, इसका हर परिमेयकरण करेंगे, यानी कि हम माइनस है ना तो प्लस में ऊपर नीचे हम क्या करेंगे गुना कर देंगे, तो हमारा इजिली इसका आंसर आ जाएगा। जैसे sec θ - tan θ है तो हम sec θ प्लस tan θ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि sec θ प्लस tan θ बटा में sec θ प्लस tan θ। इससे हमारे क्वेश्चन पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि देखिए sec θ प्लस tan θ, sec θ प्लस tan θ, इसको एक बार में काट देंगे, एक से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा क्वेश्चन सेम रहेगा। ठीक, इसकी मदद से हम इस यहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो चलिए एक से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए sec θ प्लस tan θ ही रहेगा। अब आइए sec θ माइनस tan θ मल्टीप्लाई sec θ प्लस tan θ। अब आपको ये देख के ही आपको एक मन में फॉर्मूला आ रहा होगा कि a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए a प्लस बी a माइनस बी, तो सेम फॉर्मूला पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा sec स्क्वायर θ माइनस tan स्क्वायर θ। अब आपको पता होगा कि sec स्क्वायर θ माइनस tan स्क्वायर θ का मान कितना होता है 1 होता है। तो चलिए इसकी जगह हम 1 रख देंगे, यानी कि sec θ प्लस tan θ
बटा में 1। तो देखिए बटा में 1 है, उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं है, तो इसको हम नहीं भी लिखें तो चलेगा। तो देखिए हमारा क्या आ गया, RHS प्रूफ, सिद्ध हो गया। ठीक है, कुछ नहीं किए हैं, हर परिमेयकरण कर दिए हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए हैं। ठीक, तो सेक थीटा में इसको गुना किए तो उतना ही रह गया, इसको a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्मूला पे किए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसका मान होता है 1। तो ठीक है, तो आ गया हमारा सेम सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि किसी समानांतर श्रेणी का एनवा पद, समानांतर श्रेणी का एनवा पद का मान दिया हुआ है कितना, 3n प्लस 1, 3n प्लस 1, तो पूछ रहा है एपी बताए, तो एपी का श्रेणी पूछ रहा है, एपी का क्रम पूछ रहा है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, फ्री का 2 नंबर है, कुछ नहीं करना है, एन की जगह 1 रखते जाइएगा, यानी कि पहला पद। सबसे पहले हम एपी का क्रम लिखते हैं, तो सबसे पहले कौन सा पद लिखते हैं, पहला पद, फिर दूसरा पद, फिर तीसरा पद, यही क्रम चलते रहता है। तो पहला पद लिखने के लिए हम क्या करेंगे, एन का मान 1 पहला पद, दूसरा पद के लिए 2, तीसरा पद के लिए 3। तो चलिए ए पहला पद निकालते हैं, तो 3 में अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है 3, और 3 और 1 जोड़ते हैं कितना आता है 4। तो देखिए हमारा पहला पद निकल गया 4। फिर दूसरे पद के लिए आते हैं A2, यानी कि n की जगह क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो 3 के जगह n की जगह 2 रखते हैं, 3 दूनी 6 और 1 कितना 7, यानी दूसरा पद कितना आ गया 7। ठीक वैसे ही तीसरा पद निकालने के लिए क्या करेंगे, n की जगह 3 रखेंगे, तीसरा पद निकल जाएगा हमारा, तो 3 × 3 प्लस 1, तो हो जाएगा हमारा 10। ये हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे ही आप जितना मर्जी चाहो उतना पद लिख सकते हो, लेकिन 3 पद लिख दीजिए, आपका एपी का ये क्रम हो जाएगा। तो फ्री का ये 2 नंबर था, बहुत ही आसान था। एनवा पद दिया हुआ है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, यानी एन की जगह 1 रखे तो हमारा पहला पद निकल गया, 2 रखे दूसरा पद निकल गया, 3 रखे तीसरा पद निकल गया, और हम एपी का क्रम लिख दिए। ठीक है, देखिए दोनों जगह डिफरेंस अगर देखिएगा तो सेम है, यानी ये क्रम एपी में है, जो कि आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात करें, यानी कि 8 के प्रथम 15 गुणज, यानी कि 8 प्लस में 16, 24, 32, ऐसे ही कहाँ तक जाएगा, 15वां पद तक जाएगा। इन सब का योग पूछ रहा है। तो एसएन का फॉर्मूला आप सबको पता है, एसएन बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारा एसएन का फॉर्मूला होता है। तो चलिए देखते हैं इसमें दिया क्या क्या है। तो 1 का मान आपको पता है 8, डी का मान आपको पता है 8, और n कितना होगा 15। n 15 कैसे होगा, पूछ ही रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुण जो कहिए, यानी पदों की संख्या कितनी है 15 है। तो चलिए उस फॉर्मूला पर रखते हैं, S15 = n/2, यानी कि n का मान कितना है 15, 2a यानी कि 2 में 8 से गुना कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 16, प्लस में n-1, तो n-1 हमारा n का मान कितना है 15, 15 में से 1 गया 14, गुना में 8। ठीक है, ये 15/2 16, अब प्लस में 14 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा हो जाएगा 112। 112 में अगर 16 को जोड़ेंगे तो देखिए कितना होता है, 15/2, 6 2 8, 2 128, 128 से 2 काटेंगे तो 6 4, यानी कि 15 गुना में 64, और 15 को 64 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आएगा 960, जो कि हमारा क्या होगा आंसर होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सिर्फ एक फॉर्मूला से बन गया ये। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग, यानी कि n का मान 15, d का मान 8, a का मान 8, और इस फॉर्मूले पे रख दिया, हमारा आंसर आ गया। तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था ये। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट हम पार्ट 5 लेकर आएंगे इसका। ठीक है,
नेक्स्ट वीडियो हमारा पार्ट 5 का होगा, उसमें भी 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम इसमें सॉल्व करने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।